Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of second type of thermal expansion, which is volumetric thermal expansion. As you know guys, in previous class we have started the topic of thermal expansion, and we have discussed the first type of thermal expansion, which is linear thermal expansion, or you may call longitudinal thermal expansion. Alright, so now we are going to start this class with the second type of thermal expansion, which is volumetric thermal expansion, or you can say cubical expansion or cubical thermal expansion. तो आज की क्लास में बेटे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन जो है ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सेकंड टाइप है थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है. और लास्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन में डिस्कस किया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, कि हीट सप्लाई करने से, ठीक है, किसी बॉडी के अंदर जब चेंज आ जाए, बॉडी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो बॉडी का साइज अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. और अगर सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं, वो फर्स्ट टाइप है थर्मल एक्सपेंशन की, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. और वो है आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कि सिर्फ अगर लेंथ में चेंज आए. लेकिन अगर लेंथ के साथ साथ ब्रेथ और हाइट, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीन चीजों में चेंज आ रहा है. लेंथ, ब्रेथ, हाइट मिलके क्या बनाते हैं बेटा? वॉल्यूम. तो मतलब अगर हीट सप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को, तो उसके वॉल्यूम में अगर चेंज आ जाए, मतलब लेंथ, ठीक है, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजों में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को हम बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. अच्छा बेटा, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से इसको वॉल्यूमेट्रिक क्यूबिकल तो कहते हैं, साथ साथ इसको थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहते हैं, कि तीनों डायमेंशन में चेंज आ रहा है. लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डायमेंशन में चेंज आ रहा है. बिल्कुल इसी तरह अगर हम जाए प्रीवियस क्लास में जो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, उसको वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहते हैं. सिर्फ वन डायमेंशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है. इस वजह से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहते हैं. बिल्कुल इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है बेटे, तो पेपर में सबसे पहले किस तरह से ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, तो हेडिंग डालने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिएगा एक लाइन में छोटा सा. फिर हम जो है वो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की हेडिंग डालते हैं, फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन भी आप इसकी हेडिंग डाल दिएगा. फिर हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर डायग्राम, और बिल्कुल जिस तरह से पूरा प्रोसेस हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए किया था, आज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए भी बिल्कुल वैसे ही पूरा प्रोसेस करेंगे. ठीक है, कि डायग्राम बनाएंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डायग्राम जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, आप लोग डायग्राम बनाइएगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर इसका रिलेशन जो है बेसिकली ड्राइव करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, कि पेपर में किस तरह से टॉपिक जो है वो आपके पास आ सकता है. तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें बेटे, कि डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम. डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड वॉल्यूम. तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को आपने क्या करना है? डिफाइन करना है, और आपने एक्सपेंडेड वॉल्यूम का यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करना होगा. ठीक है बेटे, तो अब आप लोगों ने जल्दी से हेडिंग डाल देनी है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, जो कि सेकंड टाइप है बेटा थर्मल एक्सपेंशन की, और इसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन का नाम दे सकते हैं. ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन भी इसको कहते हैं. तो हेडिंग डालनी है जल्दी से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, और उसके बाद फिर हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, फिर डायग्राम, और फर्दर इसके रिलेशन की तरफ चलते हैं. ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालने के बाद डेफिनेशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन की डेफिनेशन हम लिखेंगे. तो डेफिनेशन लिखने से पहले एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन ये सेकंड टाइप है, जो है ये जो सेकंड टाइप है थर्मल एक्सपेंशन की, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम ये पढ़ते हैं कि बेटा देखें, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन हीट सप्लाई करने की वजह से जो एक्सपेंशन आ रही है, कि इसमें बेटा वॉल्यूम में अगर किसी बॉडी को हीट सप्लाई करें, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का नाम देते हैं. हीट सप्लाई करने की वजह से लेंथ में चेंज आ रहा है, लीनियर एक्सपेंशन. हीट सप्लाई करने से लेंथ,
ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों में, मतलब वॉल्यूम में अगर चेंज आ जाए तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो वही डेफिनेशन जो कि आपने लीनियर एक्सपेंशन की लिखी थी, बस वहाँ पे जहाँ लेंथ लिखा था, लेंथ को आप कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम में, तो आपको कौन सी डेफिनेशन मिल जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, मतलब लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन रहेगी वॉल्यूमेट्रिक के लिए भी, बस लेंथ की जगह वॉल्यूम आप कर देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की लिखना स्टार्ट करें वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की, कि द increment in volume due to the supply of heat energy, the increment in volume due to the supply of heat energy, the increment in volume due to the supply of heat energy is called as volumetric thermal expansion, is called as volumetric thermal expansion. The increment in volume due to the supply of heat energy is called as वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटे, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन के बाद अब हम आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। ठीक है, डायग्राम क्यों बना रहे हैं हम, इस वजह से क्योंकि हमें एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है, एक्सपेंडेड वॉल्यूम क्या है वो हम चलते हैं डिस्कस करने। ठीक है, डिस्कस करते हैं उसको लेटर। फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, पहले डायग्राम, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर रिलेशन ड्राइव करेंगे। डायग्राम देखिएगा आपके पास, देखें मैंने यहाँ पे 2 क्यूब बनाए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी बनाने, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इनिशियल स्टेट की बात करते हैं। इनिशियल स्टेट पे आपके पास क्यूब है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ब्रेथ बी और हाइट क्या है h। सही है, इनिशियल स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, T। इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम है वो क्या है बेटा, V, कैपिटल V वॉल्यूम का है। सही है बेटा, फिर अब क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट पे इस क्यूब को हीट सप्लाई करेंगे। डेल्टा क्यू क्या है बेटा, हीट। सही है, तो इनिशियल स्टेट पे लेंथ क्या है, L है, ब्रेथ क्या है, B है, और हाइट क्या है, H है। टेम्परेचर बेटा कैपिटल T है, और इनिशियल स्टेट पे इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V। फिर हमने क्या करा, इनिशियल स्टेट पे हीट सप्लाई की। जब हम हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, एक मेटालिक क्यूब हमने कंसीडर किया हुआ है, जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे इनिशियल स्टेट पे, तो हीट सप्लाई करने से होगा क्या बेटा, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। तो फाइनल स्टेट पे देखिएगा, हमने इनिशियल स्टेट पे हीट सप्लाई की। हीट सप्लाई करने से क्या हुआ, हीट सप्लाई करने से इसकी लेंथ जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज। तो लेंथ पहले क्या थी, L, हीट सप्लाई करने से लेंथ इंक्रीज हुई, तो लेंथ को क्या नाम दे देंगे बेटा, L डैश। ठीक है, हीट सप्लाई की पहले ब्रेथ क्या थी, B। ठीक है, ब्रेथ जो है वो अब B से क्या हो जाएगी बेटा, B डैश। फिर हमने हीट सप्लाई जब की थी इनिशियल स्टेट पे, तो इनिशियल स्टेट पे क्यूब की जो हाइट है वो क्या है, H। फाइनल स्टेट पे हाइट क्या हो जाएगी बेटा, H डैश। ठीक है, तो हीट सप्लाई करने से लेंथ बढ़ के क्या हो गई बेटा, L डैश, ब्रेथ बढ़ के क्या हो गई, B डैश, और हाइट H से बढ़ के क्या हो गई बेटा, H डैश। ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहां पे बात करें इनिशियल स्टेट पे, अगर आप देख रहे हैं टेम्परेचर T है और वॉल्यूम क्या है, V। लेकिन जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें बढ़ गई। तो इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम V था वो बढ़ के क्या हो जाएगा बेटा, V डैश। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V था, हीट सप्लाई करने से क्या हुआ बेटा, लेंथ बढ़ गई, L डैश, ब्रेथ और हाइट। जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इंक्रीज हो गई तो इसकी वजह से वॉल्यूम भी यहाँ पे आपके इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इनिशियल स्टेट पे V था, बढ़ के क्या हो गया, V डैश। तो हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर में भी तो चेंज आया होगा, जब टेम्परेचर में चेंज आया होगा जब भी तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इंक्रीज हुई। तो बिल्कुल इसी तरह से इनिशियल स्टेट पे अगर टेम्परेचर T है तो बेटा फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T डैश। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T था, फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर बढ़ के T डैश। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V था, फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम V से बढ़ के क्या हो गया बेटा, V डैश। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर में जो चेंज आया है T से बढ़ के T डैश हो गया, और चेंज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर में चेंज को हम क्या नाम देते हैं बेटा, डेल्टा T। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। फाइनल स्टेट पे जो टेम्परेचर है उसमें से इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ये आप लोग लीनियर एक्सपेंशन में भी, पिछली क्लास में आप लोग लीनियर एक्सपेंशन में भी ये चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना सीख के आए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट करना है, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V है, फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम हो गया V डैश, तो वॉल्यूम में अगर चेंज चाहिए तो वॉल्यूम का चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा,
फाइनल स्टेट के वॉल्यूम में से इनिशियल स्टेट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, मतलब v डैश माइनस वी, तो आपके पास डेल्टा v मतलब चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो इंक्रीज होकर एल डैश, बी डैश और एच डैश। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ के टी डैश हो गया और वॉल्यूम वी से बढ़ के क्या हो गया, वी डैश। ठीक है, ये आपके पास आ गई वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की एक एग्जांपल कि हीट सप्लाई करने से अगर वॉल्यूम पूरा चेंज हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो इस एक्सपेंशन को हम बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो डायग्राम आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, नहीं बनाई तो जल्दी से डायग्राम बनाएं, फिर हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है बेटा, डायग्राम बना ली तो हेडिंग डाल दिएगा एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन बेटा लिखना स्टार्ट करें, हेडिंग डाल दें एक्सप्लेनेशन की और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ मेटालिक क्यूब, कंसीडर अ मेटालिक क्यूब ऑफ लेंथ L, breadth B and height H, कैपिटल। ठीक है, कंसीडर अ मेटालिक क्यूब ऑफ लेंथ L, कैपिटल L, कॉमा ब्रेथ B, ब्रेथ के बाद B, कैपिटल B, एंड हाइट H, कैपिटल H, at initial state, at initial state, at initial state, the volume is V, the volume is V, capital V. At initial state the volume is V, capital V, and temperature is T, capital T. Volume is V and temperature is T, capital T, full stop. When we supply some amount of heat, when we supply some amount of heat, delta Q, when we supply some amount of heat, when we supply some amount of heat, heat के बाद लिखिएगा ब्रैकेट में delta Q, when we supply some amount of heat, the length, breadth and height, when we supply some amount of heat, delta Q, the length, breadth and height are increased. The length, breadth and height are increased at final state. The length, breadth and height are increased at final state. The length, breadth and height are increased at final state. Full stop. Full stop. आगे लिखिएगा the change in volume and the change in temperature. The change in volume and the change in temperature is calculated by the following relation. The change in volume and the change in temperature is calculated by the following relation. The change in volume and the change in temperature is calculated by the following relation. और ये दो रिलेशन बेटा कॉपी कर लीजिएगा कि डेल्टा टी इक्वल्स टू टी डैश माइनस टी एंड डेल्टा वी इक्वल्स टू वी डैश माइनस वी। ये दोनों रिलेशन आपने क्या करना है बेटा, कॉपी करने। ठीक है, जल्दी से दोनों रिलेशन कॉपी करें। यहाँ तक आके आपकी हो गई एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। एंड में आपने ये दोनों रिलेशन कॉपी करने। एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। ठीक है बेटे, तो हम डाल देंगे डेरिवेशन की। डेरिवेशन बिल्कुल उसी पैटर्न पे करेंगे जिस पैटर्न पे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की पूरी डेरिवेशन की थी और एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव किया था। बिल्कुल उसी पैटर्न पे, बस सिंपल वहाँ पे क्या था लेंथ और यहाँ पे क्या हो गया बेटा वॉल्यूम। तो लेंथ की जगह बस वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब जहाँ एल आ रहा था वहाँ पे क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, यहाँ एल डैश आ रहा था वहाँ पे वी डैश आ जाएगा। पूरी डेरिवेशन वही रहेगी, बस लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट था वो अल्फा और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो है बीटा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की आप लोग ने हिंट डाल दी, तो उसके बाद हमने कौन सी हिंट डाल दी थी बेटा लास्ट क्लास में, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो हिंट डाल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। Factors affecting on volumetric expansion। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो
हमने यूज़ किए थे इनिशियल क्या कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, उसके अंदर जो दो फैक्टर यूज़ किए थे, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हम दो फैक्टर्स, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं किस पे बेटा, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से दो फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है बेटा इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, वहाँ पे क्या था, इनिशियल लेंथ, यहाँ पे है इनिशियल वॉल्यूम, और चेंज इन टेम्परेचर दूसरा फैक्टर सेम रहेगा। मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनिशियल वॉल्यूम जितना होगा मेटालिक, अगर इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हीट सप्लाई करने से, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा आएगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज़्यादा होगी अगर इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो चेंज ज़्यादा आएगा। अगर इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम कम है तो हीट सप्लाई करने से चेंज भी क्या आएगा बेटा, कम आएगा। बिल्कुल इसी तरह से जितनी ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज आएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन उतनी ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम में भी उतना ज़्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर इनिशियल वॉल्यूम जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वॉल्यूम, जिस चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे बेटा, इनिशियल वॉल्यूम से, और चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किससे, चेंज इन टेम्परेचर, कि जितना इनिशियल वॉल्यूम होगा चेंज इन वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा आएगा, वॉल्यूम में चेंज उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है, हीट जितनी ज़्यादा सप्लाई करेंगे टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा, और टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी ज़्यादा चेंज आएगा। तो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में पहला फैक्टर जो है वो देख लीजिएगा। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है भैया आपके पास? फर्स्ट फैक्टर इनिशियल वॉल्यूम, फर्स्ट फैक्टर इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम बेटा, इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम है कैपिटल वी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख भी दिया इनिशियल वॉल्यूम वी। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है अभी हमने डिस्कस किया, जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम में चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा। तो मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे बेटा, इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, कि जितना ज़्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम फर्स्ट फैक्टर, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें, फिर इसका हम रिलेशन लिखेंगे। इनिशियल वॉल्यूम की हेडिंग डालें और नीचे लिखना स्टार्ट करें। द चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम। द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको आप यहाँ पे आपने रिलेशन लिखा, जो वर्डिंग लिखी थी उसको यहाँ पे आपने रिलेशन की फॉर्म में लिखा, वर्डिंग के नीचे रिलेशन लिखें और इस रिलेशन को हम यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, ये होगी आपके पास फर्स्ट फैक्टर। चलते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा, डेल्टा टी। ठीक है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, चेंज इन टेम्परेचर के बेटा डेल्टा टी, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे बेटा, चेंज इन टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा वॉल्यूम में भी उतना ज़्यादा चेंज आएगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर ये भी लिख लिएगा, इसके बारे में भी हेडिंग डाल के चेंज इन टेम्परेचर में लिख लिएगा। द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। द चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ये आपके पास आ गया सेकंड रिलेशन। इसको नाम दे देंगे हम रिलेशन नंबर 2 का। ठीक है बेटा, सेकंड रिलेशन, इसको हमने नाम दे दिया रिलेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर दो फैक्टर्स आ गए, इससे आपने दो रिलेशन बना लिए। अब इन दोनों रिलेशन को हम क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं और इससे हम बेसिक रिलेशन, फिर उस बेसिक रिलेशन को एक्सपेंडेड वॉल्यूम के रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों रिलेशन को कंबाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्डिंग लिख देंगे by combining
रिलेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है बेटा, इन दोनों रिलेशन को हम करेंगे कंबाइन। जब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा वी 2 दफा आ रहा है, एक दफा लिखेंगे, डेल्टा वी एक दफा लिखेंगे, सही है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफा है, एक दफा आ जाएगा। ठीक है बेटा, v और डेल्टा टी ये दोनों एक साथ आ जाएंगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में, अलग अलग टर्म्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डेल्टा टी, सही है बेटा। तो अब यहाँ पे आपने जब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन किया तो आपके पास आ गया डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डेल्टा टी। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू और क्या लगाएंगे बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो क्या है बेटा, बीटा। ठीक है, कांस्टेंट क्या है आपके पास, बीटा, सही है। और बीटा क्या कहलाता है बेटा, जिस तरह से आपके पास लीनियर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट अल्फा था तो अल्फा को हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बीटा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। तो इस वजह से कांस्टेंट जो है बीटा है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का नाम देंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू कांस्टेंट v डेल्टा टी। ठीक है, कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा बेटा, बीटा। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा v डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास फाइनल बेसिक रिलेशन आ गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का आपने बेसिक रिलेशन ड्राइव कर लिया कि डेल्टा वी कांस्टेंट की जगह से आपने बीटा पुट किया, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू कांस्टेंट वी डेल्टा टी था, तो कांस्टेंट की जगह आ गया बेटा बीटा, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां तक आके आपने बेसिक रिलेशन ड्राइव कर लिया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। ठीक है, जल्दी से यहां तक कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहां तक कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद नीचे वर्डिंग लिख लीजिएगा, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लेकिन आपने बेसिक रिलेशन नहीं, एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव करना है, तो हम चलते हैं एक्सपेंडेड वॉल्यूम के रिलेशन की तरफ। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करने के बाद आगे लिख लीजिएगा, फॉर expanded volume और expanded volume का रिलेशन, expanded volume क्या है बेटा यहाँ पे, v डैश। ठीक है, कि वॉल्यूम इनिशियल स्टेट पे v था, बढ़ के क्या हो गया बेटा, v डैश। तो इस वजह से इस v डैश को हम यहाँ पे एक्सपेंडेड वॉल्यूम का नाम देंगे। ठीक है, एक्सपेंडेड वॉल्यूम v डैश। तो v डैश का रिलेशन यहाँ पे एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, मतलब v डैश का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हम पहले बेसिक रिलेशन जो है वो कॉपी करेंगे, बेसिक रिलेशन ले लेंगे। बेसिक रिलेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा v इक्वल्स टू बीटा v डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपने बेसिक रिलेशन लिया, डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि डेल्टा वी बराबर है किसके बेटा, वी डैश माइनस वी के। तो आपने यहाँ पे देना है रेफरेंस कि डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर है बेटा, वी डैश माइनस वी के। ठीक है, कैपिटल वी है, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी डैश माइनस वी। तो अब जहां पे डेल्टा वी आ रहा है, डेल्टा वी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी डैश माइनस वी, आगे बीटा वी
डेल्टा टी एज इट इज। ठीक है बेटा, बीटा वी डेल्टा टी एज इट इज। अब यहाँ पे जो v माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो v उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v डैश इक्वल्स टू v प्लस बीटा v डेल्टा टी। ठीक है, तो v यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखें दो टर्म्स हैं, दोनों में v आ रहा है, v सेम है, v को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन आ जाएगा। v कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन आ गया और यहां तक आके हमारी डेरिवेशन जो है वो क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन यहां तक जल्दी से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद नीचे वर्डिंग लिख लीजिएगा, दिस इज an expanded, this is a relation for expanded volume, this is a relation for expanded volume, this is a relation for expanded volume। ठीक है बेटा, तो ये expanded volume का relation जो हमने ड्राइव कर लिया, ड्राइव करने के बाद यहां तक आके आपकी डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। लेकिन डेरिवेशन तो हो गई कंप्लीट, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन लिखा था उसके अकॉर्डिंग टॉपिक हो गया कंप्लीट। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये जो यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज किया है बीटा, इस बीटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बीटा क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जिस तरह से हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल इसी तरह से अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने हेडिंग डाल दी है यहाँ पे अलग से। ठीक है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का टॉपिक, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इसको हम अलग से जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब बीटा। तो इन डाल देनी है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मीन्स बीटा। ठीक है बेटा, तो बीटा की अगर हम बात करें तो पहले बीटा को एक्सप्लेन या बीटा को डिफाइन करने से पहले हम पहले बीटा का रिलेशन ड्राइव करेंगे, बीटा का रिलेशन बनाएंगे, फिर उसको बिहाफ पे हम बीटा को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम समझेंगे। तो पहले हम बीटा का रिलेशन ड्राइव करेंगे बेसिक रिलेशन से। बेसिक रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। बेसिक रिलेशन क्या है बेटा, डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी बेसिक रिलेशन हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा बीटा का रिलेशन चाहिए, तो वी डेल्टा टी ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो वी डेल्टा टी नीचे आके डिवाइड। तो रिलेशन को डायरेक्ट मैं पलट के लिख रहा हूँ कि बीटा को पहले डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये आपने बीटा का रिलेशन ड्राइव कर लिया। जैसे ही आपने बीटा का रिलेशन ड्राइव किया कि बीटा बराबर है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, तो ये जो आपके पास रिलेशन आए, रिलेशन ये बता रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मतलब बीटा क्या है, बीटा ये बताता ये है कि अगर हम वो हीट सप्लाई करें, ठीक है, किसी मेटालिक क्यूब को हीट सप्लाई करें, तो हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री का चेंज आ रहा है तो 1 डिग्री या 1 केल्विन के चेंज पे वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर आप हीट सप्लाई करें, हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से बढ़ के क्या हो रहा है बेटा 21, तो 1 डिग्री के चेंज में, ठीक है, अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आएगा तो उसमें वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये बताता है आपके पास कोफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब जब ये बता रहा है तो ये देखें कि भाई 1 डिग्री के टेम्परेचर में चेंज आने हैं, 1 केल्विन के चेंज आने से, ठीक है, जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो ये कांस्टेंट होगा, हर मटेरियल का कांस्टेंट होगा। मतलब अगर हम कॉपर ले लें, स्टील ले लें, आयरन ले लें, आयरन का एक क्यूब है, ठीक है, टेम्परेचर उसका है फॉर एग्जाम्पल 45 जो है, सपोज कर लें 245 केल्विन। हीट सप्लाई करके 245 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ के हो गया 246 केल्विन। तो जैसे ही 1 केल्विन का इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर जो है 1 केल्विन से इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम जो है वो सपोज कर लें 0.5 मीटर क्यूब का जो है वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। वॉल्यूम में चेंज कितना आया, 0.5 मीटर क्यूब का। अब टेम्परेचर को 246 हीट सप्लाई करें, टेम्परेचर 246 है,
हीट सप्लाई करके 246 से 247 कर दें, जो चेंज आएगा वो उतना ही होगा 0.3 मीटर क्यूब का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या एक कांस्टेंट है, ठीक है, जितना आप जो है हीट सप्लाई करेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो स्टील, आयरन जो है, इन सब की वैल्यूज़, कॉपर, जितने भी आपके पास मेटल्स हैं, ठीक है, तो उन सब की जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है वो सेम होंगी, ठीक है। बीटा की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। एक्चुअली बीटा हम कैलकुलेट करते हैं 3 अल्फा से, ठीक है। बीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अल्फा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बीटा क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ में चेंज आ रहा है। इस वजह से हम बेसिकली बीटा कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास अल्फा की वैल्यूज होती हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस मटेरियल का बीटा मिल जाता है, ठीक है। तो बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। कैसे होता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में यही पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। पूरी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सेक्शन सी के लिए 7 नंबर की डेरिवेशन पेपर में आ सकती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वापस आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे। तो हमने डिस्कस किया कि अगर 1 केल्विन या 1 डिग्री का चेंज आ रहा है टेम्परेचर में तो उससे वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये क्या होता है बेटा, कितना चेंज आएगा, वो चेंज कौन बताता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बीटा। तो इसकी हम लिखते हैं डेफिनेशन के बाद इसके यूनिट डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, बिल्कुल रिलेशन के अकॉर्डिंग। आपने अगर कॉपी नहीं किया तो कॉपी करें, उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा। तो डेफिनेशन में लिखें, यहाँ तक कॉपी करने के बाद नीचे लिखने स्टार्ट करें। द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर is called as the change in volume per unit volume per degree rise in temperature is called as coefficient of volumetric expansion, is called as coefficient of volumetric expansion, full stop। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं इनकी यूनिट्स की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स की, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो एसआई यूनिट है वही है जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का था, ठीक है। देखें, चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल। तो चेंज इन टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन, मतलब 1/केल्विन। तो इस वजह से ऐसा यूनिट जो होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का वो है 1/केल्विन, और यू कैन से केल्विन इनवर्स। मतलब केल्विन को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, केल्विन को अगर ऊपर ले जाएं, ऊपर शिफ्ट करा दें तो केल्विन इनवर्स। तो इसी तरह अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स में आपके पास 2 यूनिट्स आ जाएंगे। अदर यूनिट्स में 2 यूनिट्स, एक डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और एक डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के यूनिट्स, ठीक है। ऐसे यूनिट में 1/केल्विन या केल्विन इनवर्स, अदर यूनिट्स में डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। और अगर आप लोग ने अब तक कॉपी नहीं किया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, फिर इसको कॉपी करें। यहाँ तक फिर क्लास को हम करते हैं एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, के बीटा जो है वो कैसे बराबर है 3 अल्फा के, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।